माथा टेक के आओ, जाओ जाओ। अच्छा बैठो, जाओ पहले माथा टेक आओ, जाओ जॉब में निकल दो पर्ची, दो पर्चियाँ, दो लड़के ना दोनों की अच्छा दोनों की माइक में पर्ची बना देते, ठीक है। एक ही पर्ची में दो लड़कों की बनाते हैं, ठीक है। हाँ इस पे बोलना है, मैंने ये बोला कि इस पे बात करना है, ये बंदे का रूल है, ये करना है। ध्यानपूर्वक सुने वो देखिए बिना उसके बोलने का कहाँ से आए हो, उसी पे बोलो। माइक पे बहन जी, यहाँ ये सिस्टम नहीं चलता क्योंकि हम तुम्हें कमरा में ले जाके बात करें, यहाँ तो ओपन है बिल्कुल एकदम। सुनो और सुनाओ, अभी पहले तुम अपनी बताओ तो ये सुनेंगे, फिर इनकी सुनो और तुम बैठ के कहाँ से? नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा तुम्हारे समझ में आई? नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ जी। अच्छा गांव बताओ। लो जैन रोड। गांव जैन रोड। पीछे पीछे गाँव तो पे प्रभु। कहाँ के रहने वाले हो? हम पीछे नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल के रहने वाले हो? नेपाल में कौन सी जगह के हो? गुलमी के। हैं? गुलमी। बाइक पे सही तो से ऐसे गुरमी। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। गुलमी। गुरमित, हाँ जी। नेपाल में गुरमित कौन सी जिला में है? गुलमी गुलमी। अच्छा गुलमी, गुलमी जिला के रहने वाले। गुलमी, ठीक है मैं भी देखता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पर हम तो काफी साल से यहीं रह रहे हैं, वहाँ तो पता नहीं। हैं? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तुम कहीं रहो, हम देख लेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा बसंता थापा। हैं? बसंता थापा। बसंता थापा, हाँ जी। अच्छा। इसको यार बंद कर दो, बड़ा शोर हो रहा है, कि कम कर दो, हो जाए तुम। बताओ माता जी क्या बात है? थोड़ा सा बच्चे के लिए, बच्चे के परेशानी की वजह से आई हूँ। बच्चे लोग क्या? तो इसलिए शादी आदि के बारे में पूछने के हाँ? लिए, शादी के बारे में पूछने के लिए दोनों भाई। अरे भगवान, ऐसे देखो, ऐसे माइक को मैं ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ऐसे पकड़ो, यहाँ हमें किसी को बुलाना सही पड़ेगा। बात हो पाएगी, आधी बात रह जाएगी उसका कोई कभी फायदा माइक को बिल्कुल ऐसे पकड़ो, हैं? नहीं, पछताओगे। मैं कभी पकड़ा ही नहीं ना, इसलिए पता नहीं अच्छा पकड़ा दो, एक लोग आ जाओ यार, पकड़ लो माइक आकर। नहीं, हाँ मैं पकड़, पकड़ लूंगी। कोई बात नहीं, हम पकड़ा लें, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ ना, बच्चे के थोड़ा सा परेशानी की वजह से आई बच्चे हूँ। को क्या परेशानी है? हाँ जी। क्या परेशानी है?
शादी आदि के बारे में। शादी आदि के बारे हाँ में। जी, बड़ा वाला बेटा का। अच्छा। छोटा वाले के भी। दोनों की शादी करवानी है? शादी नहीं करना, थोड़ा सा बच्चे लोग थोड़ा रास्ता भटक रहे हैं ना, तो कैसे। वो तो बात तो वही है ना, हाँ जी। बात वही है। अब तुम्हारे अनुसार शादी कर नहीं सकते वो। हाँ जी। क्या बोला आपने? तुम्हें शादी कैसे करवानी है ये बताओ मुझे। अच्छा करवाना है ना। अच्छा करवाना है ना। हाँ जी। और मैं कहूँ कि तुम्हारे अनुसार नहीं चल होगी तो? हाँ जी, क्या बोलना? मैं ये कहूँ कि तुम्हारे अनुसार ब्याह नहीं होगा, वो अपनी पसंद से करेंगे तो? नहीं करना ना, इसलिए तो आई हूँ। तो देखो मेरी माता जी, दोनों का ही एक जैसा लफड़ा चल रहा है। ये दोनों का एक जैसा? दोनों का ही एक जैसा चक्कर चल रहा है। ठीक है, दोनों का एक जैसा चल रहा है और दोनों ही अपनी पसंद से शादी करेंगे। नहीं मानेंगे हमारा। हैं? हमारा नहीं मानेंगे, हम लोगों का कहना। तुम्हारा मन नहीं है? नहीं, हमारा कहना नहीं मानेंगे बच्चे लोग। तुम्हारा कहना मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हारा तुम माँ हो तो क्यों नहीं मानेंगे कहना? नहीं मान रहे ना। अब देखो माता जी, हमें जो आदेश है हम तो वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तुम शादी के लिए आई हो, और कोई बात तो नहीं इसके अलावा? और भी है ना बात। बताओ। थोड़ा बच्चे लोग, हैं? बच्चे लोग रास्ता भटक रहे हैं ना, इधर उधर कर रहे हैं। और मेरी अम्मा, मेरी बात तो सुन लो। तुम सुन क्यों नहीं रहे मेरी? जब मैं कह रहा हूं कि वो लड़की से को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करेंगे। दोनों लड़के तुम्हारे, और अच्छे से बता, दोनों लड़कियों ने एक एक लड़की पसंद कर रखी है। दोनों लड़के नहीं? हाँ, बुला लो, हम सिद्ध करेंगे। अभी फोन करके बुलाओ, एक का फोन आ रहा है, दूसरे को भी बुला लो। बुलाओ। एक लड़की को तो नहीं मालूम, पर भाई हम तो कह रहे हैं ना, हमने कहा कि दोनों की पर्ची में एक में बनाएंगे। अच्छा। हमने तुम्हें पहले ही कह दिया ना। तो हम तुम्हें ये भी कह रहे हैं, एक का फोन आ रहा है, एक को बोलो कि दूसरे को लेके यहाँ आ जाए। हम तुम्हें यही सिद्ध करके देंगे कि दोनों ने एक एक लड़की पसंद कर रखी है। बस ये है कि छोटे वाले ने बड़े का वो इंतजार में कि अगले वाले की शादी हो जाए तो मेरा नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, फिर क्या करना अब पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको और पास कर लो बस खाली। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा। जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो। अब बताओ, किसी का लव अप थोड़ी तोड़वाऊंगा मैं? हैं? तुमको भेजा किसने, ये बताओ? मैं अपने आप आ गई ना। अपने आप से? किसी ये तो नहीं कहा कि मंदिर चले जाओ तुम्हारा सब छुड़ा छुड़ू देंगे? नहीं, पहले आती थी मैं। अच्छा, पहले आती थी? पहले बहुत दिन पहले, मतलब जब बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, जब आती थी। कितने, कब आते थे? जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, जब आती थी। अब अच्छा, और उसके बाद फिर काफ़ी दिन से आई नहीं थी, फिर अब आ गई। मतलब 3-4 तो साल आते रहते तो फिर ऐसे नौबती नहीं आती ना। शायद नहीं आता। आते रहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब तुमने बीच में आना ही छोड़ दिया। देखो आते रहोगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई प्यार नहीं करेगा किसी से या कुछ, तो करना बात दूसरी है, फिर उसके बाद शादी कर लेना तो समस्या फिर बन जाती है। ठीक है ना? अब बताओ उसमें क्या करना पड़ेगा फिर? उसमें क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ बेटा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। अब वही तो हम खुद देख रहे हैं। तो माता जी, हमें जितना आदेश आया ना, हमने उतना लिख दिया है, और बाकी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की पर्ची हमने एक में बना दी है। आप अगर प्रतिदिन आना शुरू कर देंगे तो हो सकता है हनुमान जी सहायता तुम्हारी कर दें, लेकिन शादी 100% होगी। कब तक होगी? कब करनी बताओ? कब तक होगी? अरे तुम्हें करनी कब, ये बताओ? करना तो इसी साल था। लड़की को हम जो ढूंढते थे वहाँ में तो मिली ठीक है, नहीं। जो लड़का जिसने पसंद कर रखी है हाँ जी। उससे कर लो फिर आराम से। ठीक है, उससे करना अच्छी बात होगी। हम तुम्हें थोड़ी शादी करने के लिए कह रहे हैं। रखना किसको है? रखना उसको, फिर घर में भी तो थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना।
तो रखना उसको है। अब अच्छा एक लड़का को लेके आओ तुम, ठीक है, लड़का को लेके आओ, वो कहे कि गुरुजी मेरी सहायता कर दो, मेरा भी मन नहीं है। अगर वो कह देगा हनुमान जी के आगे खड़े होकर के, तो मैं गारंटी लेता हूं वहां से हटवा दूंगा। नहीं, लड़की थोड़ा सा बड़ी है ना, 4-5 साल बड़ी है, इसलिए उसकी वजह से हम लोग मना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो तो मानने के लिए राजी है, पर लड़की नहीं मान रही है। अब काहे के लिए सुन रही हो मेरे से तुम? वो प्यार वाला जब भूत चढ़ता है ना, तो फिर वो देखता नहीं कि सामने वाला कितनी उम्र का है, ठीक है, वो चढ़ ही जाता है। तो हमें जितना आदेश है हमने लिख लिया, पढ़ लेती हो तुम, पढ़ लो। अब हाजिरी तो हम प्रार्थना कर देंगे हनुमान जी से, हाँ जी, हाजिरी देना, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। आज अब समझा दूंगा। आप पढ़ लो, पढ़ने में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक, जोर से पढ़ो। देखो सुनने के लिए बैठी माता जी नजदीक लेके पढ़ो, हैं। नजदीक लेके पढ़ो। हाँ बिल्कुल नजदीक, और आज नजदीक में आ जाओ, हाथ मत लगो बस खाली, और नजदीक में आ जाओ, लो और पढ़ाएं तुम्हें अच्छे से, लो लो। बच्चे का भी बताओ तुम चश्मा लगा रखा, फिर भी तुम्हें गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है। और लो, और नजदीक लो, और बताओ। इतना पढ़ना भी तो नहीं आता ना। तो दूर वाला देख लो। हाँ जी, अच्छा तुम लो ना, तुम दूर पढ़ पा रही ना नजदीक पढ़ पा रही, हम खुद पढ़े देते हैं। पढ़ दो। बच्चों का विवाह योग बन रहा है, साथ ही अच्छे से काम करेंगे। भैरव बाबा का चक्कर है, भैरव का चक्कर तुम्हारे घर में है तो अपने तुम नेपाल ग्राम जाओ, भैरव की पूजा करवा के आओ, ठीक है। नेपाल जाके। हाँ भैरव की पूजा, और ये भैरव तुम्हारे घर में पूछता है, अच्छा, ठीक है। भैरव की पूजा करवाएं, कहने पर चलने लगेंगे, कहने पर चलने लगेंगे, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा करने लग जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? जैसे बोलेंगे ऐसा करने लगेंगे, करने लग जाएगा, लिखा कहाँ है? कहने पर चलने लगेंगे। हाँ जी, चलेंगे। हाँ जी, हाँ, और सपने आते हैं तुमको, खुद को सपने आते, उलझन बनती है, यह नियम करे, यह नियम करे, यह नियम करे। उस सपने आते वो भी भैरव का ही चक्कर है। सपने आते हैं, आते तो है, पता नहीं क्या क्या आते हैं। हाँ या ना? आते हैं सपने सपने तो बहुत कुछ आते हैं। तो तुमने वहां पूछा था, अपने वहां पे किसी से पूछताछ करी थी? तो काफ़ी साल हो गए, गई भी नहीं ना, मैं तो 4-5 साल से नहीं गई हूँ नेपाल। जहां तुम रहते हो वहां पूछताछ करी थी तुमने? किसी ने किससे पूछी थी? क्यों ब्राह्मण से पूछे ना तुमने? नहीं, हाँ, तो किन से पूछा था तुमने? किसी से भी नहीं पूछती, किसी से नहीं पूछती। हाँ, पूछने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम्हें इतना बता दे तो वो तुम्हें आगे रास्ता बता देगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना बोले बोले, ठीक है। तो भैरव बाबा की पूजा करवाओ, भैरव बाबा तुम्हारे कुल देवता की, ग्राम में कुल देवता के रूप में सामने आ रहे हैं, ठीक है। और वहीं तुम्हारे जब अपनी ससुराल जाओगे तो वहाँ तुम्हें भैरव जी का स्थान मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर के पूजा बच्चों के साथ में करवाओ जाकर के, ठीक है। बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों को लेके जाओ तो तुम्हारे सपने बंद हो जाएंगे। और तुम्हें हमेशा ही जो उलझन लगी रहती है ना कि बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और वह भी दूर हो जाएगा, और बच्चे तुम्हारे कहने पे चल जाएंगे। और गारंटी मैं दे रहा हूँ, बच्चों का शादी विवाह नहीं खूब अच्छे से बढ़िया से होगा, ठीक है ना। हम तुम्हें लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये विधान है, यहाँ का नियम है, यह नियम कर लेना तो जो मैंने लिखा है तो वो फलीभूत हो जाएगा, ठीक है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक उतारा घर से देना, 5 उतारा यहाँ से, और कुछ नियम है, इन नियम का पालन करना, और ये मंत्र, इस मंत्र का जाप करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। जाओ, ये बच्चों को खिलाना, ये खाने की है, जाओ। हाँ आओ सुनीता आओ, जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ, खुद से खड़ी हो, आशीर्वाद। अच्छा जो